जय भोलेनाथ की। कहते हैं कि भगवान शिव का अपने भक्तों पर अत्यंत कृपा दृष्टि होती है और सावन के महीने में सोमवार का व्रत भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। इस व्रत का महत्व भगवान शिव पुराणों में भी वर्णित है। सावन सोमवार व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख व्रत है जो सावन महीने के सोमवार को किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव की पूजा एवं आराधना पर आधारित है और सोमवार को इसे करने का विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत को श्रावण सोमवार व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के दौरान भक्तगण सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग को गंगा जल और धारा बेलपत्र से सजाकर पूजा करते हैं। व्रत के दिन भक्त व्रती रूप में व्रत का पालन करते हैं और अन्न, फल, दूध, बेलपत्र, धान्य आदि का भोग शिवलिंग को चढ़ाते हैं। सावन सोमवार व्रत का महत्व है क्योंकि सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव को प्रिय है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। इस व्रत का पालन सावन महीने के पहले सोमवार से शुरू होकर सावन महीने के आखिरी सोमवार तक किया जाता है। व्रती भक्त नींबू, शक्कर, शीतल पान, बेलपत्र, धूप, दीप, बेलपत्र आदि का विशेष ध्यान रखते हैं। जब भगवान शिव की पूजा करते हैं, सावन सोमवार व्रत के द्वारा भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सुख शांति भरा जीवन का जीने का प्रयास करते हैं। सावन सोमवार व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और शुद्ध साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि गंगा जल, धूप, दीप, बेलपत्र, फूल, फल, चावल, कुमकुम, रोली आदि को तैयार करें। मंदिर को सजाकर भगवान की मूर्ति या शिवलिंग को सुंदर से तैयार करें। पूजा के आरंभ में गंगा जल से शिवलिंग का स्नान कराएं और उसे सजाकर पूजा का आरंभ करें। भगवान की आराधना के लिए ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का जाप करें। पूजा में गुलाब के पुष्प, बेलपत्र, फल, चावल, धूप, दीप आदि से पूजा करें। इसके बाद भक्त व्रती रूप में उपवास का पालन करें और व्रत के दिन शिवलिंग पर नियमित रूप से पूजा करें। इस व्रत के माध्यम से भक्तगण शिव की कृपा प्राप्त कर सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। सावन सोमवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक बूढ़ रहने वाले ब्राह्मण थे जिनका नाम श्रवण कुमार था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभा के साथ बड़े ही भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करते थे। एक बार वह ब्राह्मण शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा के दौरान अपनी पत्नी के साथ भगवान की आराधना कर रहे थे। एक सोमवार को जब श्रवण कुमार अपने गांव के शिव मंदिर में पहुंचे, वहां एक गुरुकुल स्थित वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए दिखाई दिए। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम्हें एक विशेष व्रत के बारे में बताने आया हूँ जो सावन महीने के सोमवार को किया जाता है। इस व्रत का नाम सावन सोमवार व्रत है जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। उस साधु ने श्रवण कुमार से व्रत की कथा सुनाई और व्रत की विधि बताई। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस व्रत को भक्ति भाव से माना और सावन महीने के सोमवार को भगवान शिव की पूजा की। वे हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल से शिव की पूजा करते और व्रत का पालन करते। सावन के अंत में उन्हें भगवान शिव ने अपनी आभा से वरदान दिया और उन्हें अत्यंत सुख शांति प्रदान की। श्रवण कुमार और उनकी पत्नी ने भगवान की कृपा से समृद्धि और धन की प्राप्ति की और उनका जीवन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत के माध्यम से श्रवण कुमार ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और सुखी समृद्धि भरा जीवन जीता। इसीलिए लोग
सावन महीने में सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और सावन सोमवार व्रत का पालन करते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा 2 बहुत पुरानी कहानी है। एक समय की बात है जबकि सावन का महीना आया था और लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए सावन सोमवार का व्रत मना रहे थे। एक छोटे से गांव में कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम लता था और वह अत्यंत भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करती थी। लता के पिताजी का मन विवाह के लिए था, लेकिन लता ने अपने मन की बात बताई और कहा, मुझे अपने प्रिय देवता भगवान शिव के प्रति एक व्रत मानना है और मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। पिताजी ने भी उसकी भक्ति को समझा और उन्होंने लता को व्रत मनाने की अनुमति दी। सावन के पहले सोमवार को लता ने अपने गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की और व्रत का आरंभ किया। वह हर सोमवार को व्रत करती और पूजा अर्चना में मग्न हो जाती। उसने सारे महीने यही किया और अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना की। सावन के अंत में एक सोमवार को भगवान शिव ने खुद लता के सामने प्रकट होकर उससे पूछा, तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना क्या है? लता ने अपनी मनोकामना बताई और भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी। भगवान शिव ने लता को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी पूरी कर्मभूमि में वृद्धि होगी और तुम एक अच्छे पति के साथ विवाह करोगी। लता की आंखों में हंसी आ गई और उसके माता पिता ने भगवान का आभार हृदय से धन्यवाद किया। इस प्रकार लता की सच्ची भक्ति और पूरे मन से की गई पूजा अर्चना ने उसे भगवान शिव के आशीर्वाद में समाहित किया और उसे एक सुखी जीवन साथी के साथ विवाह की खुशी दी। इस रूप में लता ने सावन सोमवार का व्रत मनाने से न केवल भगवान की कृपा प्राप्त की, बल्कि उसे एक खुशहाल भविष्य भी प्राप्त हुआ। जैसे ही कोई सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा और कथा करने के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।